नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे जिन्ना पर सियासी जंग की। जी हां, एक बार फिर से मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर जो सियासी जंग है वो देखने को मिल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व मंत्री और सीनियर नेता सज्जन सिंह वर्मा का मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान जो बयान निकलकर सामने आया, उस बयान के बाद इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो कुछ भी कहने से इस पर बचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो इस बयान से उजागर हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जो बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने इसमें साफ तौर पर जो आज़ादी के महानायक हैं उन नायकों में से एक मोहम्मद अली जिन्ना को करार दिया और इस बात को कहा कि जिन्ना साहब भी जो है आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे। और उसके बाद जो ये सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी हमलावर है, पूरी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कटघरे में खड़े कर रही है। क्या कुछ कहा था सज्जन सिंह वर्मा ने और उसके बाद बीजेपी किस तरीके से हमलावर होती हुई नजर आ रही है, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब। और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। कांग्रेस के जो लीडरशिप है, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं इस बात को कि बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से भारत को कैसे बदनाम किया जा सकता है, ये जवान नहीं फिसलती इनकी। इनका टेंडर है ये, तो उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं ये लोग। सज्जन वर्मा के बारे में मुझे दो ही बातें कहनी है। एक तो उनके माता पिता को बड़ा दुख होता होगा कि हमने अपने बेटे का नाम सज्जन क्यों रख दिया, कुछ और रखना चाहिए था। ये जिन्ना का जिन्न जो निकल के आया है उसमें एक बात और समझ में आती है कि सज्जन वर्मा कमलनाथ का गुट छोड़ के दिग्विजय सिंह के गुट में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए उनको साहब, गुरु, मालिक, हुजूर, जितने भी देश विरोधी ताकत हैं उनमें वही दिखाई देते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री पर जो विश्व का एकमात्र सर्वमान्य और ताकतवर नेता है उस पर टिप्पणी करे, ये ऐसी बात है कि गली का कोई बाढ़ का अध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति को कहे कि उसको ऐसा करना चाहिए। तो सीधे तौर पर आप बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेन पाराशर को आपने सुना, वो साफ तौर पर जो है कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ सज्जन सिंह वर्मा पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस का जिन्ना प्रेम एक बार फिर से निकलकर सामने आ रहा है और जो सज्जन सिंह वर्मा है वो अब कमलनाथ का दामन छोड़कर दिग्विजय सिंह के कोटे में शामिल हो गए हैं। इसको भी समझना होगा क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो भी इसी तरीके से विवादित बयान देते हैं और पूरी पार्टी पर सवाल उठने लगते हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जिन्ना पर किस तरीके से सियासी जंग हो रही है। सबसे पहले हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे कि किस तरीके से बयान निकलकर सामने आया और उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में किस तरीके से परिवर्तन हुआ और खास तौर पर कांग्रेस को बीजेपी ने किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया। संदीप के पास चलेंगे। संदीप, कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ जो है अगर हम बात करें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की, तो उनका ये बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने उस बयान में वो साफ तौर पर जो है आज़ादी का जननायक बता रहे हैं जिन्ना को। कैसे देख रहे हैं? आपने देखा जिस तरह से उन्होंने जिन्ना जी कहा, उन्होंने पहले तो अपने पुरखों का जिक्र किया कि हमारे पुरखों ने आज़ादी दिलाई, अलग अलग नेताओं का नाम लिया उन्होंने, आखिरी में जिन्ना का नाम लिया कि जिन्ना जी ने भी आज़ादी दिलाई। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने जी का शब्द इस्तेमाल किया तो उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कटाक्ष किया है। और आपको याद होगा कि कुछ 1-2 साल पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन जी कहा था तो कुछ उसी तरह से इन्होंने भी शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कटाक्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि यहाँ पर कहीं न कहीं जो दिग्विजय सिंह के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री, तो जो बयान आते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से तो वो कहीं न कहीं कुछ ऐसे बयान होते हैं जहां पर मौका मिलता है भाजपा के नेताओं को घेरने के लिए, और यही कारण रहा है कि भाजपा यहां पर कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। चुनाव का समय भी है और चुनाव के समय पर अब इस तरह से बयान अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से आएंगे तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ने वाले नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी इसमें कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जी
जी बिल्कुल संदीप, कड़ी प्रतिक्रिया तो बीजेपी की तरफ से आना लाजमी था, लेकिन अगर हम बात करें तो अब से पहले ही जो है चिंतन शिविर का आयोजन कांग्रेस ने उदयपुर में किया था और यहाँ पर तय भी किया था कि राष्ट्रवाद की तरफ चलना है। लेकिन राष्ट्रवाद की तरफ चलने की जगह इस तरीके के बयान आपको नहीं लग रहा कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें साबित करेंगे? क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवाद की न सिर्फ बात करती है बल्कि ऐसे मौके अगर बीजेपी को मिलते हैं तो बीजेपी इसको कैश करना बहुत अच्छे से जानती है। यही कारण है कि अभी तो ये हमलों की शुरुआत है, आने वाले दिनों में इसको लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में बीजेपी खड़ी करेगी। आकाश है, कारण भी तो यही है कि आज कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं जो लगातार गायब होती चली जा रही है, तो उसके यही तो बयान कहीं न कहीं उसके लिए घातक साबित हो रहे हैं। जो चिंतन शिविर में जो बातें हुई तो वो बातें तो अंदर रही, लेकिन जब वो बातें बाहर निकल के आई तो उसमें बहुत कुछ निकल के सामने आया। कितना भी वहाँ अनुशासन की बात की जाए, लेकिन जब नेता अलग अलग अपने क्षेत्रों में जाते हैं और जब वो बयानबाजी करते हैं तो कहीं न कहीं पार्टी के विरोध में ही उनके बयान जाते हैं, ट्वीट हो या फिर उनके मीडिया में बयान हो। और जिस तरह से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया तो इस बात में कोई शक नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी घातक साबित होने वाला है। इस बयान को भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चल करके भी उछालती रहेगी, क्योंकि इस तरह के बयानों से भाजपा को फायदा होता है। जब भाजपा को फायदा होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इस बयान का लाभ नहीं लेना चाहेगी? और जब मौका चुनाव जैसे चुनाव का समय हो तो भारतीय जनता पार्टी फायदा लेगी। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि देखिए, जब आप किसी विदेशी व्यक्ति को, खासकर पाकिस्तानी व्यक्ति हैं मोहम्मद जिन्ना, और उनको जब जी का इस्तेमाल किया जाएगा इतने सम्मान पूर्वक, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी तो घेरेगी। और यही कारण है कि यहाँ पर रूप से संदीप भारतीय जनता पार्टी घेरेगी भी, लेकिन जिन्ना साहब जिस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है उसके बाद अब साहब को लेकर सियासत होगी ज़रूर, और साहब कौन है ये भी समझना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो बंटवारे के लिए भी जो है मोहम्मद अली जिन्ना को, देश के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को ही जिम्मेदार बताया जाता है। लौटूंगा आपके पास संदीप, हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं। राकेश जी, आप कैसे देख रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा का यह बयान निकलकर सामने आया है और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो आज़ादी का जननायक बता रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना को? सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बनना चाह रहे थे। फिर सज्जन सिंह वर्मा दूसरी कुलाची आजकल खा रहे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश बन जाऊं। कमलनाथ जी ने के सबसे ब्लाइंड सपोर्टर में सज्जन सिंह वर्मा का नाम आता था। और सज्जन सिंह वर्मा को धोखा दिया माननीय कमलनाथ ने कि उनको नेता प्रतिपक्ष न बना के गोविंद सिंह को बनाया। आज कहीं ना कहीं कुछ दिनों से दिग्विजय सिंह जी और सज्जन सिंह वर्मा एक ही टेबल पे बैठकर नाश्ता, चाय, खाना पीना कर रहे हैं, एक साथ मुस्कुरा के फोटो खिंचवा रहे हैं। कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा दिग्विजय सिंह की कैंप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो माई बाप के कबीले के सरदार के पास जाएगा तो कबीले की संस्कृति तो अपनानी पड़ेगी। तो इसलिए जो दिग्विजय सिंह जी आतंकवादियों का और मुस्लिम परस्ती का तंगा लेके पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हैं, तो सज्जन सिंह वर्मा को अगर उस कैंप में जाना है, उस कबीले में जाना है, तो उस संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। इसलिए जिन्ना की तारीफ सज्जन सिंह वर्मा कर रहे हैं और अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो पहले धर्म कमलनाथ था वो दिग्विजय सिंह हो गया। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा कि इस तरीके के बयान देना पड़ रहे हैं, या खेमे बदलना पड़ रहे हैं, कैंप बदलना पड़ रहा है? ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सज्जन सिंह वर्मा कैंप बदल रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको कुछ दिन पहले की बाइट याद दिलाना चाहूंगा जिसमें सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि अब माननीय कमलनाथ जी को केंद्र की राजनीति में जाना चाहिए और वहां बड़ा पद लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कमलनाथ जी आप प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए और अब मैं उसके लिए दावेदार हो गया हूं। जब क्या होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है और बाप का जूता उसके पैरों में आने लगता है तो बाप से बच्चे की बात करता है। वैसे ही कमलनाथ हो चाहे अन्य नेता हो कांग्रेस में, वो अपने पुत्र मोह में इस तरह डूबे हैं जिस तरह दिल्ली में सोनिया गांधी पुत्र मोह में गांधारी बनी हुई है, आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। उसको राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के अलावा कोई कांग्रेस में नजर नहीं आता। इसलिए कपिल सिब्बल चले जाएं, हार्दिक पटेल चले जाएं या जाखड़ चले जाएं, कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। G23 ग्रुप, आज तक तो हमने देशों का ग्रुप सुना था, ये तो कांग्रेस में हो गया कि गांधी परिवार हटाओ कांग्रेस बचाओ। तो ये जो प्रदेशों में हो रहा है वही मध्य प्रदेश में कीचड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी में। और ये कीचड़ के जो दाग हैं ये नेताओं के चेहरे और कपड़ों पे आ चुके हैं, जिसे मिटाने का कितना भी प्रयास कांग्रेस के नेता करें, मुझे लगता है कि ये जो युद्ध शुरू हो गया है कांग्रेस में पद लिप्सा का, आप देखिए ना, अभी एक युवा नेता को पद दिया गया,
वो 9-9 लाख रुपए में पद बांट रहे हैं। तो जब सत्ता में थे 15 महीने तब मध्य प्रदेश को लूट रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी को लूट रहे हैं। चलिए, ये बड़ा आरोप है आपकी तरफ से। लौटूंगा सर आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव सर, स्वागत है आपका। आप ही से समझना चाह रहा था सर मैं, जिस तरीके से विवादित बयान निकलकर सामने आया है और बीजेपी अभी से पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, आपको नहीं लगता कि चुनाव पर, क्योंकि पंचायत चुनाव भी है और ऐसे में इस तरीके के बयान आना कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक कांग्रेस से हुई है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव समेत, क्योंकि बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में अब दिख रही है। आकाश जी, विवादित बयान क्या है जी? क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जिन्ना का नाम लेना विवाद है? क्या जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नहीं रही? ठीक है, उनकी एक सबसे बड़ी गलती रही थी कि उन्होंने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हुए पाकिस्तान के वो संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन क्या उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई देशद्रोह का आरोप है? और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात में क्यों आपत्ति हो रही है? और अगर इतनी आपत्ति है तो वो क्यों नहीं पाकिस्तान को भारत में विलय करने की मांग उठाती है? अगर हम वर्तमान राजनीति के दौर को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस तो एक जाति, एक धर्म विशेष को लेकर के राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है जी। इन सबके पीछे की असली वजह सिर्फ राजनीतिक है कि किसी भी बात को उठाकर राजनीतिक तरीके से मुद्दे को बनाया जाए और अब लाभ भाजपा को मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके के मुद्दे देश की जो संवेदनशील व्यवस्था है, जो राजनीति है, उस पर गहरा असर डालती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, इनकार नहीं किया जा सकता और मैं भी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हाल ही में अब से कुछ दिन पहले उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था और यहाँ पर जो पार्टी हाईकमान है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो धार्मिक स्थल है वहां पर जाने से बचें, जो सार्वजनिक मंच है उन पर ऐसे बयान देने से बचें जिससे पार्टी को नुकसान होगा। सेकुलरिज्म की बात कांग्रेस करती है, बयान देना अच्छी बात है, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन नहीं लगता सर कि ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया सज्जन सिंह वर्मा ने? नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस राजनीतिक दल है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, उनके बयानों के ऊपर उनके राजनीतिक विचारधारा को पर सवाल दागते रहेंगे, लेकिन असली वजह यह है, सवाल यह है कि क्या जिन्ना इतने गैर मौजूद हो गए भारत की राजनीति के लिए? क्या जिन्ना की कोई भूमिका नहीं थी? क्या जिन्ना का योगदान इस देश की राजनीति में नहीं रहा? अगर एक अलग चैप्टर को अगर हम हटा दें, भारत पाकिस्तान के विभाजन को हटा दें, तो उसके अलावा भी जिन्ना की जो भूमिका देश को स्वतंत्रता दिलाने में रही है और जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के पक्ष में अपनी वकालत करने को लेकर के रही है, आप उसकी उस भूमिका से तो इनकार नहीं कर सकते ना जी। निश्चित रूप से सर, उनकी इस भूमिका मैं बात यहाँ पर यही कर रहा हूँ कि आप एक तरफ सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर तो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जिन्ना के मजार पर जाकर मत्था टेकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाकर मत्था टेकते हैं, उस पर सवाल क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाने जाते हैं प्रधानमंत्री? इन सारी चीजों को राजनीति से हटकर भी तो देखा जाए। जब वहां पर वो एक सौहार्द की राजनीति को बताने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ भी तो एक सौहार्द की राजनीति हो सकती है। मेरा सिर्फ गलत मुद्दों को लेकर के राजनीति करने पर है सवाल है कि इस तरीके की राजनीति देश को की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करती है। निश्चित रूप से सर, इस तरीके की राजनीति देश की जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम करती है। लौटूंगा सर आपके पास। रामकिशोर दोगने जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं हमारे साथ। दोगने जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जो है जननायक बताया है मोहम्मद अली जिन्ना को, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद अब इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को सज्जन सिंह वर्मा? मेरा आकाश जी, मेरा ये कहना है, ये भाजपा वालों को और कुछ नहीं दिखता है। आप बताइए, जब स्वतंत्रता की लड़ाई उस आदमी ने लड़ी, जिन्ना जी ने लड़ी है भारत के लिए, तो तब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे क्या? कैसे मानते हैं ये लोग? ये आडवाणी जी जाके मत्था टेक गया है मजार पे, वो ठीक है, बिल्कुल अभी जो पूर्व वक्ता ने बोला कि वो जो बिरयानी खाया है नवाब शरीफ के यहाँ पे मोदी जी, तो वो ठीक है। कांग्रेस अगर कुछ बोल दे तो इनको मुद्दा मिल जाता है। मुद्दे पे एक चल तो ये है कि मुद्दे से हटते हैं लोग। आज जो महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, जो लोग परेशान है, जनता हमें हर चीज से परेशान हो रही है, तो उस मुद्दों को हटाने के लिए ये इस टाइप के मुद्दे उठाते हैं और लोगों का ध्यान भटकाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है।
अच्छा, मतलब आपका कहना ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है। लौटूंगा सर आपके पास, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, ध्यान भटकाने की राजनीति आप कर रहे हैं, इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और सवाल ये भी उठ रहा है कि देश की आज़ादी के पहले हिंदू मुस्लिम एक थे, आपसी सौहार्द था और उसी के चलते, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी आता है, उन्होंने भी देश के लिए किया है जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे, तो उसको लेकर जो है सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान था और आप लोग तोड़ मरोड़ कर सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की बात कांग्रेस कह रही है। देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ए.के. एंटोनी की कमेटी कांग्रेस ने क्यों गठन की थी? कांग्रेस पार्टी ने ए.के. एंटोनी की कमेटी इसलिए गठन की थी ना कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगता था, उसमें ए.के. एंटोनी की कमेटी ने कहा था कि ये मुस्लिमों की परिस्थिति अब कांग्रेस को छोड़ना चाहिए और सर्व वर्ग की और सर्वहारा वर्ग की बात करना चाहिए। तो ए.के. एंटोनी की कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बनाई थी। और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, ये आरोप जो लगाने की बात जो पूरी देश की जनता जानती है, वो भी ए.के. एंटोनी कमेटी ने उस पर प्रकाश डाला था। और जिस व्यक्ति ने और जिस कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पे किया और एक पाकिस्तान अलग राज्य बनाया, आज अगर उस जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि गांधी की विचारधारा से अब कांग्रेस अलग हो गई और जिन्ना की विचारधारा पे चलना चाहती है कांग्रेस पार्टी। आज ये भी बार बार सिद्ध हो रहा है कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दंगाइयों पे कार्रवाई करते हैं और उन दंगाइयों के मकान तोड़ते हैं, अतिक्रमणों को तोड़ते हैं, तो यही कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ कहते हैं कि जिस दिन मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी उन दंगाइयों के मकान बनाएंगे। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों के लिए इस देश का बंटवारा करने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश को नरक में झोंकने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश में मुस्लिम और हिंदुओं के दंगे कराने वाली पार्टी आज हमें ज्ञान बांट रही है। नहीं, आपको चलिए आपके जो आरोप हैं वो ठीक है, चलिए मान लेते हैं राकेश जी, आपके आरोप ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आप मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते हैं कि नहीं, ये जरूर मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं मोहम्मद अली जिन्ना, उस मोहम्मद अली जिन्ना को जानता हूँ जिसने इस देश के टुकड़े किए। मैं उस मोहम्मद अली जिन्ना को जानता हूँ जिसने मुस्लिमों के लिए अलग देश का गठन किया। मैं उस मोहम्मद अली जिन्ना को जानता हूँ जिसके कारण लाखों सिखों और हिंदुओं की हत्या हुई। ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना का सम्मान मैं कभी नहीं कर सकता। चलिए, मतलब आप साफ तौर पर जो है इस बात को कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के चलते जो है पाकिस्तान बना और उसके कारण कई निर्दोष लोगों की जान गई और यही कारण है कि बीजेपी उनको जो है ये नहीं मानती, लेकिन कांग्रेस का अपना मत है। रामकिशोर जी, यहाँ पर तो सीधे तौर पर बीजेपी आप पर हमलावर है, क्या कुछ कहेंगे? तमाम आरोप राकेश जी ने आप पर लगाए। देखिए इनके आरोप निराधार है। इन्होंने कब कमलनाथ जी ने बोला कि दंगाइयों के मकान बनाएंगे? ये झूठ बोलते हैं ये लोग और इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप देखिए कितने साफ गोई से बोल गए वो कि कमलनाथ जी ने मकान बनाने की बात कर दी। कब कहा बात मकान बनाने का? भाई कमलनाथ जी ने भी चालू किया था शुद्ध युद्ध और मकान तोड़वाए थे, या जो अपराधी थे अपराधी के ऊपर कार्रवाई की थी। ऐसा ये गलत चीजें प्रस्तुत करते हैं और ये अभी भी गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा तो ये कहना है कि आप उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते हैं कि नहीं मानते, इसका जवाब दो ना। वो जवाब नहीं दे रहे। आप अडवाणी जी वहां क्यों गए थे मत्था टेकने? अडवाणी जी तो आपके सर्वमान लीडर थे ना, उन्हीं की ने भाजपा को स्थापित किया ना, वो क्यों गए थे? आपके मोदी जी क्यों गए बिरयानी खाने नवाब शरीफ के यहाँ? ये चीज का जवाब नहीं देंगे। मेरा तो सीधा सीधा इन पे आरोप है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। ये ध्यान भटकाते हैं। महंगाई कहाँ जा रही है? गरीब आदमी परेशान है, आम आदमी परेशान है, बच्चे परेशान है, स्कूल है नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं। इस पे ध्यान दें, रोजगार पे ध्यान दें तो समझ में आएगा। ये नई नई चीजें लाकर सिर्फ ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। राकेश जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री भी इस तरीके की बात कह रहे हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री भी जो है आपसी सौहार्द के लिए पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, नेताओं से मिलते हैं। कुछ इसी अंदाज में जो है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जिक्र कर दिया। डीजल के दाम कम करती है तो महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली ये क्यों नहीं कम करते? ये महंगाई की बात करते हैं ना। आज केंद्र की सरकार ने 9.5 रुपए पेट्रोल पे और 7 रुपए डीजल पे कम किया, क्यों नहीं राजस्थान की सरकार ने 1 रुपए कम किए? आज केंद्र की सरकार ने 40 रुपए खाने के तेल पे कम किया, क्यों नहीं राजस्थान की सरकार कम करती है? मुझे लगता है कि ये जो
कांग्रेस की दुकान बंद हो गई है। आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि आप उत्तर प्रदेश में टिकट घोषित करते हो, वो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं, बी-फार्म फाड़ के फेंक देते हैं। तो ये जो डूब रही है कांग्रेस टाइटेनिक की जैसी, अब ये टाइटेनिक पे खड़े हुए लोग चिल्ला रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा, और जो प्रवासी पक्षी उड़ते जा रहे हैं टाइटेनिक से एक एक करके, उनकी चिंता कांग्रेस करे। देश में नौकरी देने का काम मोदी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। रोजगार के साथ साथ महंगाई पे भी प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सरकार तो सब कुछ कर रही है सर। कांग्रेस भी, चावल सस्ती हुई, दाल सस्ती हुई, क्या महंगा है? ये जो विद्वान लोगों आपका धारा प्रवाह अच्छा है राकेश जी, लेकिन मैं यही समझना चाह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बड़े प्यार से आपसे यही समझना चाह रहा हूँ जो कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके से आपके प्रधानमंत्री, ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, साथ में बैठ के बिरयानी खाते हैं, तो फिर अगर इतना बुरा लगता है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो जिन्ना जी की, देखिए मैं एक बात बताऊं, ये चैनल पे बैठकर आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बात करना चाहते हैं तो उस पर भी जवाब दूंगा। डिप्लोमेसी जो होती है, डिप्लोमेसी कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में गया था, मोदी जी कोई सज्जन सिंह वर्मा से आप तुलना कर रहे हैं क्या मोदी जी की? नहीं तुलना नहीं कर रहा हूँ, उनका बयान बता रहा हूँ जी। तो आप मोदी जी से तुलना करेंगे? मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के प्रधानमंत्री। अभी 4 देशों के साथ बैठकर उनने डिप्लोमेसी पे बात करी और साथ पे बैठ के भोजन किया, तो अब क्या उस पर चर्चा करेगी? एक राहुल गांधी जो जिसका मानसिक दिवालियापन हो गया, वो दूसरे देश में जाके देश को बदनाम करने का काम करता है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की आप तुलना देश के प्रधानमंत्री से करना चाह रहे हैं, जिसने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, जिसने पूरे विश्व में भारत को सम्मान दिलाया, उसकी तुलना ये जो घटिया मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की के साथ आपने बिरयानी खा ली। ये देखने गए थे क्या बिरयानी खा रहे हैं वहां पे? देखने गए थे? ये उस दिन को क्यों याद नहीं रखते कि जब अमेरिका जाते हैं देश के प्रधानमंत्री और 9 दिन तक सिर्फ एक नींबू के गिलास पे रहते हैं, 9 दुर्गे के व्रत में? वो इनको याद नहीं रहता, क्योंकि इनको बिरयानी इसलिए याद रहती है क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और सिर्फ इनको मुस्लिमों के वोट चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने का काम कर रहे हैं। चलिए, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही, बड़ा आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ राकेश जी, जब तक आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, जब तक मैं आपके पास लौटूंगा। आपका धारा प्रवाह काफी बेहतर है और मैं लौटूंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार गौरव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव सर, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी का तो वही राग है, लेकिन जो आरोपों की वर्षा है, इससे साफ लग रहा है कि इतिहास में कुछ भी हो, किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा जरूर बनाएगी। और बीजेपी को पता है कि अगर इसको मुद्दा बना लिया तो कहीं ना कहीं कुछ तादाद में जरूर जो है कांग्रेस को डैमेज किया जा सकता है, और यही कारण है कि इस पर अब सियासत होती हुई नजर आ रही। नहीं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का काम है वो उसे मुद्दा बनाए, राजनीतिक मुद्दा बनाना उसका कर्तव्य है। लेकिन मैं एक सवाल राकेश जी से जरूर करना चाहता हूँ, क्या अगर कांग्रेस मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने का, जो भाजपा कांग्रेस के ऊपर मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती है, तो क्या भाजपा इस बहाने हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं करती है, हिंदू वोटों का? एक नंबर 2, केंद्र की सरकार ने भाव कम किए, तो क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपया भी डीजल पेट्रोल पर कम किया? देखिए, राजनीतिक तौर पर आप कुछ भी कह लें, एक अलग बात है। हमें राजस्थान से मतलब नहीं है, हमें बाकी अन्य राज्यों से मतलब नहीं है। हम चूंकि मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में यह सुविधा आम नागरिकों को मिल पाई? इस तरीके के गैर मजाकिया किस्म के आरोप लगाकर राकेश जी आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? राकेश जी, वरिष्ठ पत्रकार सर भी कुछ पूछ रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है, गौरव जी जैसे विद्वान प्रवक्ता आज कांग्रेस के प्रवक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार नहीं, प्रवक्ता नहीं बन रहा है, प्रवक्ता नहीं बन रहा है। मेरे को सुनिए जी, आपको सुनेंगे राकेश जी। प्रवक्ता नहीं बन रहा है, सवाल पूछा, उनकी जिज्ञासा है, आप जवाब दे दीजिए। नहीं चलेगा जी, गौरव जी कुछ भी कहें और सुनना नहीं। डिबेट में बैठे तब डिबेट ही होगी। जी, मुझे ये बताइए, जब पिछली बार केंद्र सरकार ने पैसे कम किए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने पैसे कम किए थे, क्या गौरव जी को पता नहीं है क्या? ये जानकारी गौरव जी के पास नहीं है क्या? मैं उसकी बात कर रहा था। पिछली बार भी राजस्थान सरकार ने पैसे कम नहीं किए थे, एक भी पैसे। 9 प्रदेश हैं जहाँ विपक्ष की सरकार है, प्लस कांग्रेस की सरकार। नहीं, सियासत राकेश जी, आप गलत समझे। राकेश जी, आप गलत समझ रहे हैं। गौरव जी का ये कहना था, आप मेरी बात को तो सुनिए। गौरव जी का ये कहना था, आप राहत की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की, एक्साइज ड्यूटी घटाई, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी राज्य अगर चाहता, राज्य भी थोड़ी बहुत राहत दे देता। आप कह रहे हैं कि राज्यों ने राहत नहीं दी, चलिए दूसरे राज्य नहीं दे रहे हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है,
थोड़ी केंद्र से मिली, थोड़ी यहाँ से भी मिल जाती, गलत क्या है? वो यही तो कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? आपको नहीं लगता थोड़ी राज्य सरकार और दे देती तो मध्य प्रदेश का जो नागरिक है और खुश हो जाता? जी जी, का प्रयास तो करो। जी जी, मैंने बोलिए। यही तो कहा कि पिछली बार भी कम किए शिवराज सरकार ने। हाँ, किए कि नहीं किए? पर इस बार नहीं किए। सरकार ने किए थे, मध्य प्रदेश से सरकार ने किए थे। तो ये बाकी लोग तो क्या भांगड़ा करने के लिए है देश की लोगों की छाती पे, आरोप लगाने के लिए है सिर्फ। क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हिंदुस्तान का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है, किसकी सरकार है? पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आधार पर पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वो पूरी कांग्रेस पार्टी छाती कूटती है पिछड़े वर्ग के नाम पे। क्यों नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में इस तरह के चुनाव? क्यों नहीं रिव्यू पिटीशन दायर करती है महाराष्ट्र की सरकार? मेरा ये सिर्फ इतना सा कहना है आकाश जी, जी जी, कि सिर्फ आरोप मत लगाइए, जवाब भी तो दीजिए। मेरे प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं मिलते मुझे? कि जिन 9 प्रदेशों की बात करता हूं वहां सब विपक्ष के दल हैं। नहीं, विपक्ष के दल मान लिया आप 9 प्रदेशों की बात करना। राकेश जी, आपके सवालों के जवाब जरूर नहीं मिल रहे, लेकिन ये मुद्दे आप जनता के बीच में उन प्रदेशों में जब चुनाव होंगे तो लेकर जाएंगे और फिर वहां पर आपको जनता मौका देगी। ये बहरहाल आने वाले चुनाव में दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस जवाब नहीं देगी तो जनता तो देगी ना, इतना तो आप भी समझ रहे हैं। यही कारण है 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 4 में आपको जीत मिली। बहरहाल जिन्ना पर सियासी जंग इसी तरीके से जारी रहेगी। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि जिस तरीके से जिन्ना का बयान निकलकर सामने आया और जिन्ना साहब सज्जन सिंह वर्मा ने कहा जिन्ना जी को, उसके बाद इसको लेकर सियासत हो रही। लेकिन यह समझना होगा कि जिन्ना पर सियासी जंग और कितनी हावी होगी और किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी ने तो साफ तौर पर ठान लिया है कि इसको चुनावी मुद्दा बना लिया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता। लेकिन कांग्रेस इस पर क्या कार्ड ढूंढकर लेकर आती है, ये समझना बेहद दिलचस्प होगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।